नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपका बहुत स्वागत है इस चैनल में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि दिल्ली में मेयर पद के लिए लगातार सियासी तापमान बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में सभी जनता का आकर्षित जो ध्यान है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने किया है कि आखिर एमसीडी चुनावों के बाद मेयर किस पार्टी का होगा। सबकी नजरें मेयर पद के लिए टिके हुए दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी हार गई है, इसलिए डर कर हमसे कुछ भी करवा रही है। और इधर आपको बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी जीतने के बाद भी खरीद फरोख्त कर रही है, पार्षद को खरीदने की कोशिश कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने ये आई है कि दिल्ली के एलजी विजय सक्सेना ने आपको बता दें पहली बैठक के लिए प्रस्ताव को पास कर दिया है, मंजूरी दे दी है। यानी नगर निगम चुनाव में जितने भी पार्षद जीत कर आए हैं उनकी पहली बैठक 6 जनवरी को होने वाली है। इसका खुलासा जो है वो हुआ है बड़े स्तर पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस बैठक में जिस तरीके से 6 जनवरी को यह बैठक होने वाली है, तो कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना संभव है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें इस चुनाव में मिली थी, तो लगातार सियासी तापमान दोनों पार्टियों ने मिलकर बढ़ा दिया है। आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और आपको बता दें कि मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ये दमखम भर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हम पर आरोप लगा रही है, सभी तरीके से आरोप फर्जी हैं। और इधर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया है अगर मेयर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर पार्षद को खरीदने की कोशिश कर रही है, जिसका खुलासा आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के और दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने भी यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमारे पास सबूत है कि किस तरीके से वो पार्षद को खरीदने का काम कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं जनता को कि हम बहुत ज्यादा साफ हैं, पाक साफ हैं, हमने चुनाव जीत लिया, दिल्ली की जनता हमें चाहती है कि हम ही काम करें। तो एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हमें मेयर पद के चुनाव के लिए किसी भी तरीके से लड़ाई नहीं चाहिए, मेयर पद का जो चुनाव है वो आगे तय करेंगे। आपको बता दें कि मेयर पद के चुनाव में ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन से पार्टी से वो मेयर बनने वाला है। और इधर वीके सक्सेना को पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ आपको बता दें कि हर खबर अब चौंकाने वाली सामने आ रही है। बड़े स्तर पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा है लगातार। अभी जबकि आपको बता दें कि कानून के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में मेयर का जो चुनाव है वो अप्रैल में हो सकता है, लेकिन इसके पहले दल बदल का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जबरदस्ती ये करवाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि हम पर जो आरोप लगे वो फर्जी हैं और इधर बीजेपी ने बड़े स्तर पर खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी पार्षद को खरीदने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी जीत गई है लेकिन तब भी उन्हें कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर से डाउन करना चाहती है। हम चाहते हैं कि मेयर किसी भी पार्टी का बने, बस वो काम करे। इसके साथ ही आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बड़े स्तर पर दावे किए हैं दिल्ली की जनता से, कहीं ना कहीं उन्हें अब प्रूफ करने का वो मौका मिलने वाला है। मेयर के लिए चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मेयर हो, लेकिन काम जो है वो विकास की तरीके से हो तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी। और इसी के साथ लगातार बीजेपी की रणनीति इस बारे में अलग दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है और इधर भारतीय जनता पार्टी भी। इसके साथ ही आपको जानकारी होनी बेहद जरूरी है कि आखिर दिल्ली में जिस तरीके से वादे अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, एक बड़ा दावा उन्होंने किया है कि हम जो हैं करीब 450 तरीके से टेस्ट को फ्री करेंगे और बड़े स्तर पर जो है वो हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं देंगी आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि पहले जो है वो मेयर बन जाना चाहिए, उसके बाद से दिल्ली की जनता भी देखेगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने कितने अपने दावे को पूरे किए। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दमखम भर रही है कि हमारा जो वोट परसेंटेज है वो बड़ा है और 12% से हमने एमसीडी में अपना वोट परसेंट गेन किया है। यानी कि आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी में इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई, लेकिन 12% का जो वोट है वो बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही लगातार चुनावी वादे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हम दिल्ली में विकास करेंगे, हम दिल्ली के व्यापार को बदल देंगे और दिल्ली को चमका देंगे, विदेशों की तरह दिल्ली को बना देंगे। और आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के पहले यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से एमसीडी चुनाव में वोट
परसेंटेज बढ़ा है, तो दावे बीजेपी ये कर रही है कि हमारे लिए जनता का विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में अगर अरविंद केजरीवाल अपने दावे को पूरे करते हैं तो ये जनता के हित में होगा। लेकिन कई ऐसे वादे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने पूरे नहीं किए। भ्रष्टाचारी के आरोप में अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरीके से लिप्त है। हालांकि फ्री पानी, फ्री बिजली का हवाला देकर उन्होंने जनता को नकाब पहनाने का काम किया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से ये पोल भ्रष्टाचारी के खुले हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कि अगर मेयर पद के लिए चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी काम करके दिखाए, ये दिल्ली की जनता के हित में होगा और हमें ये मतलब है कि दिल्ली की जनता का विकास हो। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी यही बात कही है कि दिल्ली की जनता का और बड़े स्तर पर विकास होगा। हालांकि लोग घेर रहे हैं कि आने वाले समय में आपने जिस तरीके से भ्रष्टाचारी की है, जवाबदेही किसकी तय होती है। इधर आम आदमी पार्टी के लिए आपको बता दें, हरीश खुराना बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता ने एक बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा किया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार पार्षद को खरीदने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बीजेपी का मेयर होगा तो कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी फिर से आरोप लगाएगी कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, बीजेपी जो है हमें कामों में बाधा दे रही है। हमेशा से ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ यही बहाने ढूंढते हैं और बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार हम मौके नहीं देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि काम करने केंद्र सरकार नहीं देती है और दिल्ली में जितना विकास नहीं हुआ है वो केंद्र सरकार के कारण नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका मेयर बनता है अरविंद केजरीवाल, ये बीजेपी ने कहा है, तो आप दिल्ली की जनता के लिए काम करिए, हमें इससे बेहद खुशी होगी। और मेयर पद के लिए कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि मेयर पद के लिए बीजेपी में आपसी घमासान नहीं मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी बौखलाई है और आम आदमी पार्टी कॉल के जरिए बीजेपी पार्षद को खरीदने का काम कर रही है। आपको बता दें कि जब पार्षद के खरीद फरोख्त का काम चल रहा था तो हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता और शहजाद पूनावाला दोनों बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि कथित आम आदमी पार्टी के नेता यानी शिखा गर्ग ने आनंद विहार में बीजेपी पार्षद मोनिका पंत को पार्टी बदलने के लिए फोन किया था। यानी आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर यह चाह रही है कि पार्षद को खरीद कर आम आदमी पार्टी अपनी स्ट्रांगनेस बनाए और बीजेपी को डाउन करने के लिए लगातार ये कवायद कर रही है। और अगर वो बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ जाती हैं तो उन्हें अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा फंड दिया जाएगा। आपको बता दें, ये ज्यादा फंड देने के बाद लगातार जनता घेर रही है, कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का यही काम है। वो कहते हैं कि हम दिल्ली के विकास करेंगे, लेकिन विज्ञापन करते हैं, काम उस स्तर पर नहीं करते हैं और ये करते हैं कि केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है। तो लगातार मेयर पद के चुनाव के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है। दिल्ली के मेयर चुनाव में 250 निर्वाचित पार्षद मतदान करेंगे और नियम के अनुसार आपको बताते चले दर्शकों कि दिल्ली की पहली मेयर महिला, जबकि तीसरे वर्ष में आरक्षित श्रेणी का ही मेयर होना चाहिए, ऐसी बातें तेज आ रही हैं। और वहीं बीजेपी के एक पदाधिकारी ने भी ये कहा है कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनने का एक मुख्य कारण यह था कि दिल्ली सरकार ने फंडिंग रोक दी थी, जिससे एमसीडी कर्मियों की सैलरी लटक गई थी, दे नहीं पाई थी और साथ ही कई विकास कार्यों को भी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया था। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है। लेकिन आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि जिस स्तर पर आज दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अपने प्रस्ताव को मंजूरी दी है, पहली बैठक 6 जनवरी को होने वाली है, तो मेयर और आपको बता दें लगातार जो घमासान है उस पर खत्म होता दिखाई देगा, राजनीति बंद हो जाएगी, क्योंकि मेयर जिस भी पार्टी का हो वो जनता के हित में काम करे, लगातार जनता का यही मानना है। तो फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में? मेयर पद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया है, खरीद फरोख्त कर रही है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी कह रही है, संजय सिंह कह रहे हैं कि हमने ये काम किया ही नहीं है, बीजेपी बौखला गई है। खैर, पूरे मामले पर और चुनावी वादे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने किए हैं कि 450 टेस्ट को फ्री करेंगे, दिल्ली को चमकाएंगे, विदेश जैसे बनाएंगे, आपकी इस चुनावी वादे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता कह रही है कि चुनावी वादे पार्टियां करती है लेकिन काम नहीं करती है, वोट बैंक का ये जरिया है। खैर, पूरे मामले पर क्या आपकी टिप्पणी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।